हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकित शर्मा, केमिस्ट्री टीचर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम, वो बहुत ही क्लोज आ गए हैं अब। यानी ये मान कर चलें आप, अभी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 मंथ्स बाकी हैं बस। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप लोगों के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे जनवरी में, और फिर अपना फरवरी में आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो उसी की पर्पज़ से कुछ मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ रिएक्शंस की देने वाला हूँ फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि जो आपके लिए बेहद हेल्पफुल होंगी इन बोर्ड एग्ज़ाम और +2 क्लास। तो ये जो आपके सामने यूनिट है, ये हेलो एल्केन हेलो एरीन, उसकी मैं आपको एक टॉपिक बताने वाला हूँ, द रिएक्शन ऑफ SN1 एंड SN2। तो आप जानते ही होंगे SN1 SN2, जो भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं +2 की, कि SN1 होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 होता है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये दोनों इसके रेट पर डिपेंड करती हैं। जो इसका अगर मैं बात करता हूँ रेट लो की, तो रेट लो के हिसाब से इसका ऑर्डर आया है सेकेंड ऑर्डर, और ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स। बट जो बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन आती हैं, बोर्ड एग्जाम में जो टॉपिक आपका आता है वो आएगा कि मान लो हमारे पास कुछ कंपाउंड दे दिए गए, और उन कंपाउंड को आप किस हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। SN1 के हिसाब से कैसे अरेंज करेंगे, SN2 के हिसाब से कैसे अरेंज करेंगे। तो बच्चों, आपके लिए मैं बहुत ही ईजीएस्ट वे में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप इन दोनों रिएक्शन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि विच कंपाउंड गिव्स SN1 फास्टली एंड विच कंपाउंड गिव्स SN2 फास्टली। तो देखिए, आइए, सबसे पहली चीज़ है कि आपको जो हेलो एल्केन वाला जो चैप्टर है, एल्काइल हैलाइड, उसमें आपको डिग्री के बारे में आइडिया होना चाहिए कि डिग्री को कैसे पहचानेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड लिखा हुआ है CH3Cl, ठीक है। वैसे तो इसको आप 0 डिग्री कंसिडर कर सकते हैं, ये एक अलग ही नेम है। 1 डिग्री का केस इससे आगे वाला बनेगा। दूसरा है CH3CH2Cl, that carbon which linked with chlorine have only 2 हाइड्रोजन, तो दिस इज 1 डिग्री हैलाइड। अगर जो कार्बन हमारा हैलोजन से जुड़ा है उस पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो वो 1 डिग्री होगा हाइड्रोजन के हिसाब से। देखें, इफ दिस 2 एल्काइल ग्रुप एंड दैट हैव ओनली 1 हाइड्रोजन एटम, दिस इज नोन एज 2 डिग्री हैलाइड। इफ अनदर इज 3 एल्काइल ग्रुप्स, there are 3 alkyl group and no any hydrogen present at that carbon which linked with halogen atom, तो this is called as 3 डिग्री। तो हमारे पास ये डिग्री है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब आपसे कह रहा है वो एग्जाम में कि दीज कंपाउंड्स आर गिवन, एग्जाम में आएगा, या तो वो नेम देगा आपको, या वो क्या करेगा कि फॉर्मूले लिख देगा। और अगर वो आपसे कहता है अरेंज दीज कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 के हिसाब से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। इंक्रीजिंग पूछ सकता है या डिक्रीजिंग पूछ सकता है। तो आइए, अगर मैं SN1 का मैकेनिज्म के हिसाब से ऑर्डर बनाता हूँ, रिएक्टिविटी के हिसाब से, तो SN1 फास्टली जो देने वाला है वो 3 डिग्री, उससे कम रिएक्टिविटी होगी 2 डिग्री, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव वो किसके लिए होगा, 1 डिग्री के लिए। इफ that's follow SN1 mechanism, and if that SN2 mechanism, the reactivity will be just opposite to the SN1. 1 degree is greater than 2 degree is greater than 3 degree. If you want to arrange these compound on the basis of SN1 mechanism, highest reactivity of this tertiary halide, highest, it means CH3 thrice, then CCl, highest reactivity according to degree. Next, CH3 twice, CHCl, this is 2 degree, this is 3 degree, and next is CH3 CH2Cl, and last is CH3Cl. It will be the order of the reactivity of this compound on the basis of SN1 mechanism. Very important.
तो आप सबसे मेन चीज़ यही है कि जब आप अपना एग्ज़ाम देंगे और SN1 SN2 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें आप जो है डिग्री के हिसाब से इसको कंसिडर करेंगे। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं SN2 के हिसाब से तो ऑर्डर विल बी जस्ट अपोजिट टू द SN1 मैकेनिज्म। थैंक यू सो मच। फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन लेके दोबारा बहुत जल्दी आपके सामने आऊँगा, तो ऐसे ही बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।